फिल्म घने जंगल के बीच में खुलती है, जहां अन्ना नाम की एक युवा लड़की अपने अभिभावक गेबे के साथ रहती है। वह गैबी को अपना डैडी कहती है। गेब एना को घर की अटारी में रखता रहा है, उसे कभी भी बाहरी दुनिया का पता नहीं लगाने देता। छोटी लड़की कभी भी अटारी के बाहर नहीं रही, सिवाय उस खिड़की के जहां से परे की दुनिया की झलक मिलती है। लगभग हर रात गेब अन्ना को जंगली जानवरों, नुकीले दांतों, लंबे नाखूनों और बालों वाली उपस्थिति वाले डरावने प्राणियों का वर्णन करता है और उसे उनसे दूर रहने का सुझाव देता है। ये वर्णन अन्ना को डराते हैं, लेकिन बाहरी दुनिया के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ती रहती है। उसे जंगली जानवरों से बचाने के लिए और उसे अटारी छोड़ने से रोकने के लिए गेब दरवाजे के हैंडल को बिजली से चालू करता है। वह उसका पिता होने का दावा करता है और उसका भरण पोषण करता है। उसे खाने के लिए केवल सब्जियां देता है और मांस खाने से मना करता है। एक दिन एना गेबे को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है और उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो जाती है। वह दरवाजे के हैंडल को छूती है और उसे एक शक्तिशाली बिजली का झटका लगता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। बाद में जब वह उठती है, गेब उसके पास होता है और समझाता है कि बिजली का जाल जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए है। वह बताता है कि वह पृथ्वी पर आखिरी जीवित बच्ची है और उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। एना उस व्यक्ति के बारे में पूछती है जिससे गेब बात कर रहा था, लेकिन वह विषय को मोड़ देता है और जोर देकर कहता है कि वे ही एकमात्र इंसान बचे हैं। एना के जन्मदिन पर गेब ने उसे केक और हमसटर देकर आश्चर्यचकित कर दिया। एक साथी के रूप में छोटा जानवर अन्ना का सबसे करीबी दोस्त बन जाता है। हालांकि एक दिन हमसटर मर जाता है और गेब उसे मौत की अवधारणा समझाता है और उसे आश्वासन देता है कि हमस्टर अब एक बेहतर जगह पर है। जैसे जैसे एना बड़ी होती जाती है, उसे जंगल में जंगली जानवरों के बुरे सपने आने लगते हैं। जब वह युवावस्था में पहुंचती है और मासिक धर्म शुरू करती है, तो गेब को उसके बिस्तर पर खून के धब्बे मिलते हैं। चिंतित होकर वह ल्यूप्रिलाइड देता है, एक दवा जो उसके विकास को धीमा कर देती है और समय के साथ उसके स्वास्थ्य को खराब कर देती है। इसे उसकी बीमारी के इलाज के रूप में छिपाती है। यह दवा सालों तक चलती है और इससे अन्ना को दर्द और बेचैनी होने लगती है। अब और सहन करने में असमर्थ, वह गेब से अनुरोध करती है कि वह उसे उसके हमसटर की तरह एक बेहतर जगह पर भेजकर उसके दुख को समाप्त करे। ये सुनकर गेब अपराध बोध से अभिभूत हो जाता है, क्योंकि वह छोटी लड़की को उसके जन्म के बाद से ही परेशान कर रहा है। इसलिए वह बंदूक निकालता है और खुद को समाप्त कर लेता है। अगले दृश्य में एना एक अस्पताल में अपरिचित चेहरों से घिरी हुई जागती है, जिससे वह घबरा जाती है। फिर वह तुरंत अपने कमरे से भाग जाती है और खुद को छत पर पाती है और पहली बार सूरज की गर्मी का अनुभव करती है। हालांकि कुछ अधिकारी उसे वापस अस्पताल के कमरे में ले आते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। शेरिफ एलेन उसे शांत करने में मदद करता है और उसकी असली पहचान के बारे में सीखता है। डॉक्टर ने खुलासा किया कि अन्ना को ल्यूप्रिलाइड की अधिक मात्रा दी गई है, एक ऐसी दवा जो परिपक्वता में देरी करती है और विकास को रोकती है। यह सुनकर शेरिफ एलेन अन्ना को बंधनों से मुक्त करता है और उसे अस्थायी हिरासत में ले लेता है। उसे किसी पालक गृह में भेजने के बजाय वह उसे अपने घर ले जाने का निर्णय लेती है, जहां वह अपने भाई रे के साथ रहती है। शेरिफ उसकी देखभाल करने के लिए सहमत हो जाता है, जबकि वे उसकी पहचान निर्धारित करने के लिए डीएनए परीक्षणों का इंतजार करते हैं और यह भी पता लगाते हैं कि गेब उसका जैविक पिता है या नहीं। यहाँ हमें पता चलता है कि गेब मरा नहीं है। दरअसल अस्पताल के दूसरे कमरे में उनका इलाज चल रहा है। आगे बढ़ते हुए एना अपने नए जीवन में बसना शुरू कर देती है और रे के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर लेती है। रे उसे प्रजनन के बारे में सिखाता है, क्योंकि एना को पहले इस बारे में गलत धारणा थी कि बच्चे कैसे बनते हैं। जैसे ही वह युवावस्था में प्रवेश करती है, उसे अपनी असाधारण सुनने की क्षमता का पता चलता है और उसे उत्तरी रोशनी के जंगल में जंगली जानवरों के दर्शन होने लगते हैं। एना भी रे के साथ स्कूल जाती है, जहां वह पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों से मिलती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर एना एलेन की देखरेख में उत्तरी रोशनी और जंगली जानवरों के बारे में अधिक जानने के लिए पुस्तकालय का दौरा करती है। एना अब प्रकृति का पता लगाने और बाहर समय बिताने की स्वतंत्रता का आनंद लेती है। एक दिन जब वह स्कूल से लौट रही थी, तो उसे एक हिरण दिखाई देता है और वह उसका पीछा करती है। सौभाग्य से
इससे पहले कि अन्ना एक शिकारी के जाल में फंसने वाली होती, भेड़िए की खाल पहने हुए एक अजीब आदमी ने उसका रास्ता रोक दिया। अगले दिन जंगली शिकारियों के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक अन्ना पुस्तकालय का दौरा करता है। जैसे ही वह किताब के पन्ने पलटती है, उसे अपने नाखूनों पर काले निशान दिखाई देते हैं। बाद में रात में जब एना बाथटब में थी, एलेन ने डीएनए परीक्षण के परिणामों का खुलासा किया, जिससे संकेत मिलता है कि गेब उसका जैविक पिता नहीं है। इस रहस्योद्घाटन से अन्ना को कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि परिवार की अवधारणा उसके लिए अस्पष्ट बनी हुई है। एक शाम एना और रे छत पर एक साथ समय बिताते हैं। जबकि रे उसे स्कूल के काम में मदद करने की कोशिश करता है, एना का ध्यान उत्तरी रोशनी के विषय पर आकर्षित होता है। जैसे ही वे लेटते हैं, एना को दूर से टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है, जो जेन के घर पर एक पार्टी के रूप में सामने आती है। एना बताती है कि जेन उसकी दोस्त है और वे दोनों पार्टी में शामिल होने का फैसला करते हैं।